तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है भाई, इतना बड़ा सवाल। देखो क्या कहता है, कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी के एन टर्म्स का जो सम है वो किस तरह दे रखा है, वो दे रखा है इस तरीके से 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या होगी, ठीक है ना, दैट इज s1। जो फर्स्ट टर्म होगी वही s1 भी होगी। इतनी चीज क्लियर हो गई भाई, यहीं तक पढ़ते हैं, पूरा तो करेंगे नहीं अभी, ठीक है ना। सॉल्यूशन में कहता है, पहली बात तो वो एक हिंट दे दिया उसने यहाँ पे, मतलब कि जो a1 है वही मेरा s1 होगा, जो मेरा a1 है वही मेरा s1 होगा, और जो मेरा sn है मतलब सम ऑफ n टर्म जो है वो किस तरीके दे रखा है, वो दे रखा है मुझे 4n माइनस एन स्क्वायर। भाई ये लाइन भी उसने क्यों बोली है भाई, एक एग्जांपल के तरीके समझो कि अगर किसी एपी में सिर्फ एक ही टर्म है, मान के चलो 2 है, ठीक है ना, मैं बोलूं अब उस टर्म का मतलब उस एपी का जितनी भी टर्म है उसमें कितनी टर्म है, एक टर्म है 2, अब उसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, तो मतलब a1 बराबर में होता है s1 के, ठीक है ना। तो मुझे जब s1 निकालना होगा मतलब n की जगह पे 1 रख दो, तो n की जगह पे 1 माइनस n की जगह पे 1 स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। 4 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये आ गया मेरा s1, और जो मेरा s1 आया वही मेरा क्या है, a1। तो ये दोनों चीजें मेरी एक साथ निकल गई, ठीक है ना। तो मेरा ये तो निकल गया भाई, फर्स्ट टर्म निकल गई मेरी। फिर कहता है फर्स्ट व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब कि पहली दो टर्म्स का सम क्या होगा, मतलब क्या फाइंड करने को कह रहा है वो तुमसे फाइंड करने को कह रहा है s2 मतलब 2 टर्म्स का सम, ओके ना। तो sn किस तरीके से दे रखा है मुझे भाई, 4n माइनस एन स्क्वायर करके दे रखा है। अब n की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा, तो n की जगह पे 2 माइनस n की जगह पे 2 और इसका स्क्वायर। सॉल्व करो, 4 2 जा 8 माइनस 4 4 जा 2 2 जा 4, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4, ये s2 हो गया। अब ये मत कर देना कि s1 a1 था तो s2 भी a2 होगा, a2 अलग चीज होगी भाई। पहली 2 टर्म मतलब कि ये 2 था और ये 3 था, ठीक है ना। अगर सिर्फ 2 को जोड़ोगे तो वही रहेगा, 2 ही रहेगा। अब 2 और 3 2 टर्म को जब जोड़ दिया तो क्या आ गया तुम्हारा, 5 आ गया, है ना। लेकिन सेकंड टर्म तुम्हारी क्या थी, 3 थी, लेकिन जोड़ के क्या आया, 5 आया, समझ गए। अब आगे क्या कहता है, वो कहता है व्हाट इज द सेकंड टर्म आल्सो, मतलब a2 भी बताओ। अब तुमसे जब वो a2 पूछ रहा है तो एक बात बताओ, जो डिजिट तुम्हारी इन दोनों को जोड़ के आई, 2 टर्म को जोड़ के तुम्हारा क्या आया, s2 आया। s2 में से अगर तुम s1 को माइनस कर दोगे, s2 में से अगर तुम s1 को माइनस कर दोगे तुम्हें क्या मिलेगा, a2 ही तो मिलेगा भाई। 5 आया था दोनों को जोड़ के, अगर 5 में से तुम a1 जो आगे वाली टर्म थी उसको माइनस कर दोगे, भाई आगे क्या आ रहा था, सिर्फ 2 आ रहा था ना। मैंने बोला 2 पहली टर्म होगी और 3 सेकंड टर्म होगी, ये a1 है ये a2 है, तो जो a1 होता है वही s1 होता है, ये तो बात क्लियर हो गई, ओके। अब यही मेरा s1 होगा, s2 मेरा क्या होगा भाई, 3 प्लस 2 तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। मुझे निकालना है a2, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के जो आया, इन दोनों जोड़ के क्या आया, 5 आया। 5 में से आगे वाला जो था उसको माइनस कर दूं तो मेरे पास a2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, a2 मेरा 3 था ना भाई, a2 मेरा 3 आ गया। तो मतलब कि s2 माइनस s1 कर दिया, s2 क्या आया था मेरा 4 माइनस s1 कितना आया था मेरा 1, तो मेरा 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो ये मेरा आ गया a2, मेरा a2 भी आ गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो ये बात भी खत्म हो गई, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं। फिर कहता है सिमिलरली फाइंड द थर्ड, इसी तरीके से थर्ड टर्म में निकालो। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए करना पड़ेगा भाई, a2 मिल गया मेरे को, a1 मिल गया, ठीक है ना। क्या मैं d निकाल सकता हूं, d बताओ कैसे निकालेंगे भाई, d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके। a2 कितना निकला मेरा 3 माइनस a1 कितना निकला मेरा 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया मेरा 2, तो d की वैल्यू आ गई 2। मुझे निकालना क्या है, a3, a3 कैसे निकालते हैं, a3 निकालने का तरीका क्या होता है, a प्लस 2d। अब ये मत बोलना है कैसे आया, 5.2 में खूब कराया तुमने इस तरीके से, फिर भी बता देता हूं, चलो
भाई ए एन वाले फॉर्मूले से ए प्लस एन माइनस वन डी ए थ्री, तो a प्लस एन की जगह पे 3 रखा था, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 3 माइनस वन इंटू में डी, a प्लस 3 माइनस वन 2 इंटू में डी, क्या हो गया 2d। तो a3 निकालने का ये तरीका हो गया। अब a कितना है तुम्हारा, a है तुम्हारा 1 प्लस 2 और d कितना है तुम्हारा 2, तो 1 प्लस 2 2 जा 4, a3 कितना आ गया तुम्हारा 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 5 तुम्हारा a3 आ गया। कहता है द 10 टर्म में निकालो। 10 टर्म कैसे निकाल दोगे भाई, a10 इज इक्वल टू में कैसे निकाल देंगे a प्लस 90। भाई a10 कैसे निकालोगे, a प्लस 90 जो यहां होता है उससे एक कम रखना है। यहां 10 था तो यहां पे 9, यहां पे 3 था तो यहां पे 2, इस तरीके से। तो a कितना था मेरा, a था मेरा 1 प्लस 9 और d कितना निकला मेरा, d निकला मेरा 2, तो 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 कितना हो गया मेरा 20, तो a10 निकल गया मेरा 20। फिर कहता है वो कि nth टर्म भी निकालो। अब nth टर्म कैसे निकालोगे भाई, nth टर्म को निकालने का मतलब an निकालो। an कैसे निकालते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ऐसे निकालते हैं ना। क्या करो, n की जगह पे n ही रख दो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था हमने Sn निकालना था और लास्ट में, तो ऐसे ही क्या करना था, इसमें भी n ही निकालना है, nth टर्म ही निकालनी है। तो n की जगह पे n रख दिया, a की वैल्यू क्या थी भाई 1, तो a की जगह पे 1, n की जगह पे n और d की जगह पे 2, तो 1 प्लस, इसको इसे सॉल्व करो भाई, ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, मल्टीप्लाई में, तो 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो इस 2 को n से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2n, माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2, ठीक है ना। अब माइनस 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 2n का तो 2n रहा और ये हो जाएगा माइनस का 1, मतलब an कैसी आएगी आपकी, an आएगी आपकी 2n माइनस 1। अब आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, इस AP की कोई भी टर्म निकालनी हो, बस n की जगह पे वैल्यू रख दो, इस वाले फॉर्म में n की जगह पे वो रख दो। मान के चलो मुझे a5 निकालना है, तो a5 अब 2 n की जगह पे क्या रख दिया 5 माइनस 1, तो ये 5 2 जा 10 माइनस 1 हो गया 9, मतलब a5 भी निकाल दिया। देखो तुमने सारे आंसरों के साथ ये सवाल होता है यहीं पे खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, जो 1 2 3 इस तरीके से 1 से स्टार्ट होते हैं और लगातार चलते हैं। अब वो कहता है 40 होने चाहिए, ठीक है ना। एक कंडीशन और दी थी उसने कि डिविजिबल बाय 6, वो 6 से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो 6 से पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, नहीं होता, 4 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, सीधा क्या होता है 6। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल होगा वो होगा 6 खुद, फिर 12, मतलब 6 का टेबल यार, इस तरीके से। अब ये क्या हो गया मेरा A1, ये हो गया मेरा A2, ये मेरा हो गया A3। ऐसे कर करके 40 टर्म है, मतलब कितनी टर्म्स हैं 40 टर्म्स हैं, ठीक है ना। हमें नहीं पता 40 नंबर पे क्या आएगा, बट मैटर ये नहीं है कि 40 टर्म नंबर पे क्या आएगा, उसने ये नहीं बोला। उसने क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए भाई d चाहिएगा मेरे को। d कैसे होगा, A1 मुझे पता है, d कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 कितना है 12 माइनस A1 कितना है 6, 12 माइनस 6 कितना होगा 6। कॉमन सी बात है भाई, जब डिविजिबल बाय 6 की सीरीज ले रहे हैं हम, तो d भी कितना होगा 6 होगा, ठीक है ना। अब अपना मंत्र Sn वाला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, क्या हो जाएगा s। भाई सम निकालना कितनी टर्म्स का, 40 टर्म्स का, तो s 40 इज इक्वल टू में 40 अपॉन 2 a की जगह पे क्या रख दोगे, a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 1 इंटू में d कितना निकला मेरा 6, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो s 40 इज इक्वल टू में इससे ये कट गया कितने पे 20 पे, तो 20 6 2 जा 12 प्लस 40 माइनस 1 कितना जाएगा 39 इंटू में 6। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे भाई पूरा, तो 20 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 9 6 जा 54 का 4 और यहाँ 5 9 6 3 जा 18 18 और 5 कितना हो गया आपका 23, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट को मतलब ऐड कर दो अब इनको, s 40 इज इक्वल टू में 20 कितना आ जाएगा
44, 46, 246। अब 246 को क्या कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा ये, करो भाई मल्टीप्लाई। तो 2 6 जा 12, 12 का 2, 1 2 2 जा 8 और 1 और 9 और 2 2 जा 4, 4920। 4920 is the sum of first 40 positive integer which are divisible by 6। जो 6 से डिवाइड हो रहे थे पहले 40 पूर्णांक, उनका सम कितना होगा, 4920। इसी के साथ हमारा ये सवाल भी होता है खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब अब की बार वही फर्स्ट मल्टीपल्स 15 मल्टीपल्स चाहिए जो 8 के हों, ठीक है ना। तो पहला मल्टीपल 8 का क्या होगा भाई, सबसे पहले तो 8 ही होगा, ठीक है ना। फिर अरे 8 का टेबल यार, 8 1 जा 8, 8 2 16, 24 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ये मेरा A1 हो गया, ये मेरा A2 हो गया, ये मेरा A3 हो गया, ऐसे कर करके कहां तक, A15 तक। अब A15 क्या होगा, हमारा कंसर्न वो नहीं है, हमें ये नहीं निकालना कि A15 क्या है, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है ना। तो A1 कितना है मेरा 8, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी D की, तो D क्या होता है मेरा A2 माइनस A1, A2 कितना है मेरा 16 माइनस 8। कॉमन सी बात है, मल्टीपल की बात कर रहा है वो भी 8 के, तो D भी कितना ही आएगा, 8 ही आएगा। अब रख दो इसको SN के फॉर्मूले में। SN का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में D। कितने टर्म्स तक का चाहिए सम, 15 का, तो n की जगह पे क्या रख दोगे 15, 15/2, 2a की वैल्यू 8 प्लस n की जगह पे 15 माइनस 1, D की जगह पे 8, ठीक है। तो S15 इज इक्वल टू में 15/2, 8 2 16 प्लस 15 माइनस 1 कितना जाएगा 14 इंटू में 8। तो S15 इज इक्वल टू में 15/2, 16 प्लस 2 और 3 11। अब इनको ऐड कर दो, 15/2 ऐड करो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 2 8, ये 2 1 128। अब ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा दो भाई, 15/2 मल्टीप्लाई बाय 128। अब देखो ये 128 के 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, काट दो, 6 2 जा और 4। तो S15 क्या आ गया, 15 इंटू 64, इसको मल्टीप्लाई कर देना और आपका S15 आ जाएगा। चलो करते हैं, S15 आ गया आपका 960। इसी के साथ ये सवाल भी होता है खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 मतलब कि 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उन सबका सम निकालो। तो पहला नंबर जो ऑड होगा वो क्या होगा, 1। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। पहला नंबर होगा 1, फिर होगा 3, फिर 5, ऐसे कर करके भाई 50 तो इवन होता है, 50 ठीक पहले वाला क्या होगा 49, ठीक है ना। ये मेरा क्या होगा A1, A2, A3 और ये मेरा क्या होगा AN। लास्ट टर्म को क्या बोल देते हैं हम, AN। ओके, अब B भाई A1 मुझे पता है क्या है, 1 है। B क्या हो जाएगा मेरा A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 और ये कितना आ गया 2, तो D भी निकल गया मेरा। फिर मुझे क्या पता है, मुझे पता है AN, तो AN की वैल्यू कितनी है 49। मुझे N नहीं पता, तो N निकालेंगे भाई पहले तो N निकालो। AN वाले तरीके से निकाल सकते हैं हम। AN इज इक्वल टू में A प्लस N-1 इंटू में D। AN कितना है 49 इज इक्वल टू में A की वैल्यू 1 प्लस N-1 और D की वैल्यू 2, ठीक है। निकाल लेंगे ना भैया N। तो 49 ये माइनस प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में N-1 इंटू में 2, ये कितना हो जाएगा 48। भाई 49 माइनस 1 कितना हो गया 48। ये 2 जो है पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा डिवाइड का, और इधर क्या बचेगा N-1, ठीक है ना। ब्रैकेट खोल देंगे क्योंकि अब वहां पे अगल बगल में कुछ चीज है नहीं, तो इससे कट रहा है पूरा पूरा। 2 2 जा 4 और 4 2 जा ये 24 पे। तो 24 इज इक्वल टू में N-1। -1 को अब इधर लेके आओ, -1 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू में N।
और n की वैल्यू क्या आ गई मेरी 25। n मेरा आ चुका है भाई, n मेरा आ चुका है। अब किसकी बारी है? Sn निकालने की, मतलब सम निकालने की। n की वैल्यू 25 है तो S25 निकालेंगे हम। S25 का फॉर्मूला n/2। अब देखो एक बार, मुझे a पता है, मुझे an भी पता है, फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं? a प्लस an वाला, शॉर्ट में करके निपटाएंगे। तो S25 मुझे निकालना है, इज इक्वल टू में n की वैल्यू कितनी होगी 25/2, a की वैल्यू 1 प्लस an की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 49। ठीक है ना भाई? ओके, S25 इज इक्वल टू में 25/2 और ये 50। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई का होगा और इससे कट जाएगा कितने पे? 25 पे। और 25 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 625। मतलब कि इनके बीच में जितनी भी डिजिट्स होंगी, कितनी डिजिट्स होंगी भाई जो ओड होंगी, वो होंगी 25। कॉमन सी बात है भाई, जब 50 0 से लेकर 50 तक नंबर है तो उनके बीच में 50 ही इवन होंगे, 50 ही ओड होंगे। ठीक है, अगर एक नंबर में ऐसे पूछा जाता है तो अपना ट्रिक लगाना। फिर भाई 0 से 50 तक बोला था, इसमें इवन कितने होंगे 25 और ओड कितने होंगे 25। तो n कितने हो गया 25। a आपको पता है, d आपको पता है, सीधा ये फॉर्मूला रख देना। ठीक है ना? सवाल बहुत इजी था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। कहता है a contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट पे पेनल्टी सेट करी गई है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे पेनल्टी सेट करी गई है डेट के अकॉर्डिंग, कि 200 रुपये पेनल्टी लगेगी पहला दिन अगर लेट, मतलब एक दिन लेट हुआ तो 200 रुपये पेनल्टी, दूसरे दिन लेट हुआ तो 250 रुपये, और तीसरे दिन लेट हुआ तो 300 रुपये पेनल्टी लगेगी, एटसेट्रा, इस तरीके से लगती जाएगी। फिर कहता है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे। प्रीसीडिंग डे मतलब पहले वाला दिन, सक्सीडिंग मतलब आगे वाला दिन। मतलब कि जो पेनल्टी लगेगी वो इस तरह लगेगी, जो आगे पेनल्टी लगेगी ना एक दिन बाद वाली, आज पेनल्टी लगी 200 रुपये, जो बाद में लगेगी अगले दिन जो लगेगी वो 50 रुपये इंक्रीज होकर लगेगी प्रीसीडिंग डे से। आज 200 थी तो कल लगेगी 250। ठीक है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको कितना अमाउंट देना होगा अगर इफ ही हैज डिलेड वर्क बाय 30 डेज, अगर वो 30 दिन अपना काम डिलेट करता है तो। ठीक है ना भाई, पहले दिन की जो पेनल्टी लग रही है वो 200, दूसरे दिन की कितनी है 250, तीसरे दिन की कितनी है 300, इस तरह से पेनल्टी लग रही है। अब उसने काम कितना लेट कर दिया, 30 दिन लेट कर दिया। तो सबसे पहले तो इस पूरी फॉर्म को एक एपी के रूप में लेके आओ। ठीक है ना, सॉल्यूशन देखते हैं। तो एपी बनाते हैं, जो पेनल्टी की एपी है वो किस तरीके से होगी। फर्स्ट डे की जो पेनल्टी थी वो कितनी है 200 रुपीज है, तो A1 कितना हो गया मेरा 200। सेकेंड डे की 250, तो A2 मेरा हो गया 250। थर्ड डे की 300, और इस तरीके से पेनल्टी मेरी बढ़ती जा रही है। कहां तक चल रही है, 30 दिनों तक पेनल्टी लगेगी। मतलब ये फर्स्ट डे की A1, A2 मतलब सेकेंड डे, A3 मतलब थर्ड डे, ऐसे कर करके A30 मतलब 30 दिनों तक की पेनल्टी क्या होगी। हमारा कंसेप्ट ये नहीं है कि कितनी होगी, तीसरे दिन पेनल्टी कितनी होगी, उसने बोला है कि कितनी पेनल्टी टोटल देनी पड़ेगी उसको अगर वो 30 दिन काम लेट करता है तो। मतलब ये जोड़ो ये जोड़ो ये जोड़ो, सारा जोड़ना है, समझ रहे ना। तो A1 क्या होगा, A1 होगा मेरा 200। ठीक है, D मेरा क्या होगा, D मेरा होगा A2 माइनस A1, 250 माइनस 200, और ये होगा मेरा 50। भाई वो कह रहा है ना कितना डिफरेंस आ रहा था, 50 रुपीज का डिफरेंस आ रहा था, मोर देन कितनी थी 50 बढ़ती जा रही थी। ओके जी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, n हो जाएगा मेरा क्या, बताओ कब तक लग रही है पेनल्टी, 30 दिनों तक, तो n की वैल्यू हो गई मेरी 30। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है S30, मतलब सम निकालना है ऐसी ही 30 टर्म्स का। तो S30 मुझे फाइंड करना है। मुझे कुछ चाहिए क्या, मेरे पास A है, मेरे पास D है, मेरे पास N है, मेरे पास सब कुछ तो है। तो सीधा मैं क्या करूंगा, S30 का फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में D। वैल्यूज को रख दो, n की वैल्यू 30/2, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी मेरी 200,
200 प्लस n, n की वैल्यू मेरी 30 माइनस 1 और d की वैल्यू मेरी क्या है 50। वैल्यूज हमने रख दी सारी। अब बात आती है कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करते हैं भाई। तो S30 इज इक्वल टू में ये कट रहा है इससे 15 पे, तो 15 पे काट दिया। 200 टू जा 400, चलो जी ये भी हो गया। 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29, 29 इंटू का 50, ठीक है ना भाई, इंटू में 50 आ गया। अब आगे करते हैं। S30 इज इक्वल टू में 15, 400 प्लस मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45 का 5 और ये 4 और ये कितना हो जाएगा 1450। तो अब आगे S30 कितना हो जाएगा 15, ऐड कर दो इनको, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 50 448 और ये 1, यही होने वाला है, यही होने वाला है ना, बिल्कुल जी। अब क्या करो 1850 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, तो मेरा ये सम आ जाएगा 27750, मतलब S30 मेरा कितना आ जाएगा 27750। इतना अमाउंट उस कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा जब उसका काम 30 दिन लेट होगा। कहानी समझ में आई, सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। कहता है अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस हो रहा है किसी स्कूल में, तो वो अपने बच्चों को 7 कैश प्राइजेस दे रहा है। कितने में से 700 रुपए में। टोटल जो प्राइजेस आए हैं वो 700 रुपए के आए हैं, उसमें से 7 प्राइज वो बच्चों को 7 बच्चों को दे रहा है, ठीक है। कहता है इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब अगर ईच जो एक गिफ्ट है वो पहले वाले से 20 कम है, 20 रुपए सस्ता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो सारे प्राइजेस की वैल्यूज को निकालो, मतलब समझ में आया। तो भाई हमें नहीं पता कि पहला जो फर्स्ट प्राइज है वही कितने का है। 7 प्राइजेस है, मतलब 1 फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। भाई फर्स्ट प्राइज ऐसी सेकंड होगा, ऐसी थर्ड होगा और 7 प्राइज हैं। हमें नहीं पता है कितने रुपए के हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट प्राइज होगा वो x रुपीस का होगा, ठीक है ना। भाई जो सेकंड होगा वो कह रहा है सस्ता है, जो अगला जो प्राइस होगा वो सस्ता है ना 20 रुपए, तो x माइनस 20। जो थर्ड होगा वो कितना हो जाएगा x माइनस 40, भाई 20 और से कम हो गए। फिर ये कितना हो जाएगा x माइनस 60, ये कितना हो जाएगा x माइनस 80, ये x माइनस 100 और ये हो जाएगा x माइनस 120। तो यही जो बनी है ये हमारी AP बनी है, समझ रहे हो ना। मतलब ये मेरा A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3, ये A4, इस तरीके से टोटल कितने टर्म्स हो गए भाई 7 टर्म्स हो गए। ये चीज तो समझ में आ गई। ओके, अब देखो A1 कितना है मेरा, A1 तो मेरा x है, A1 कितना है मेरा x। अब D कैसे निकालेंगे, D निकालते हैं हम A2 माइनस A1 करके। तो A2 कितना है मेरा x माइनस 20 माइनस A1 कितना है x। अब देखो ये x प्लस का और ये x माइनस का, तो x से तो x कट गया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 20। भाई वो कह ही रहा था ना कि 20 रुपए सस्ता है, तो मतलब 20 रुपए माइनस करते जाओ, 20 रुपए माइनस करते गए। ओके जी, मुझे D पता चल गया, मुझे A पता चल गया, ये रहा मेरा A, ये रहा मेरा D और मेरा N कितना है, N है मेरा 7, ठीक है। और ये भी दे रखा है उसने, ये क्या रखा है सम टोटल जो 7 प्राइस थे ये कितने रुपए के हैं, सारे के सारे प्राइस हैं 700 रुपए के। तो मतलब उसने SN भी दे रखा है, SN कितना है मेरा 700 रुपीज, मतलब 700 रुपीज कह रहा हूँ 700। ओके ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि A कितना होगा। कॉमन सी बात अभी है, छोटी सी बात, अगर ये AP की फॉर्म में मैं देखूं इसको तो मैं A निकालना चाहूंगा पहले। तो A निकालने के लिए देखो भाई SN का फॉर्मूला रख दो। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू में D। SN मतलब S7 मुझे कितना दे रखा है 700 इज इक्वल टू में n की वैल्यू 7/2। भाई n कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो n की जगह पे 7/2 और 2 और A की वैल्यू कितनी होगी मेरी x प्लस n कितना था 7 माइनस 1 और D कितना था मेरा, D था मेरा -20 वैल्यूज रख दी हैं। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो कैसे होगा भाई 700
ये कितना हो जाएगा 7/2 और ये जाएगा 2x प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा मेरा 6 और ये हो जाएगा मेरा माइनस का 20। ठीक है जी, अब आगे करते हैं। 700 इज इक्वल टू में 7/2 2x प्लस कितना हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 120। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है, ये डिवाइड में है भाई, 2 किस में डिवाइड में, प्यार से इधर भेजोगे बराबर के तो किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो जाएगा, तो 2 तो चला गया मल्टीप्लाई में। अब ध्यान से देखो ये 7 जो है ये इस पूरे ब्रैकेट के किस में है, ये मल्टीप्लाई में है। अब इसको इधर लेके आओगे बराबर के तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में नहीं जाएगा। इज इक्वल टू में इधर क्या बचा 2x माइनस 120, ऊपर नीचे है कट रहे हैं तो काट दो, कितने पे कट गया 100 पे, 100 2 जा 200। ओके, अब यहां से 120 माइनस का है इधर लेके आओ, इसका हो जाएगा प्लस का 120 इज इक्वल टू में क्या बचा 2x। अब इनको ऐड कर दो, 200 प्लस 120 कितना हो जाएगा, जाएगा आपका 320 इज इक्वल टू में 2x है, 2x की जगह पे 2x। अब 2 जो है वो x के मल्टीप्लाई में, 2 को इधर भेजो प्यार से इधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड का, मतलब भाग में चला जाएगा। और ये से जा रहा है कितने पे 160 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160। और x तुम्हारा क्या था, x था तुम्हारा फर्स्ट प्राइस, मतलब फर्स्ट प्राइस जो होगा वो कितने रुपए का होगा, फर्स्ट प्राइस होगा तुम्हारा 160 रुपीज का। ठीक है, सेकंड प्राइस मतलब 160 में से 20 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 140, 140 में से 20 माइनस कर दो, थर्ड प्राइस आ जाएगा कितना आ जाएगा 120। इस तरीके से 100 रुपीज, 80 रुपीज और ये 60 रुपीज, लास्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपका 40 रुपीज। इस तरह सारे प्राइसेस की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। ठीक है ना भाई, पहला प्राइस दूसरा प्राइस कितने कितने रुपए के हैं सब हमने निकाल दिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा तो आधा तो बोर्ड ही भर जाएगा हमारा, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, समझाऊंगा आपको। कहता है कि इन अ स्कूल, किसी स्कूल में स्टूडेंट थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए बच्चे सोचते हैं कि स्कूल में और स्कूल के आसपास की जगहों पे क्या करें, पेड़ लगाते। इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया जाता है दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन। ठीक है, जो जिस क्लास में पढ़ता है वो उतने ही नंबर लगाएगा पेड़ के, मतलब जो क्लास फर्स्ट में पढ़ता है वो 1 लगाएगा, जो क्लास सेकंड नंबर में पढ़ता है वो 2 पेड़ लगाएगा, जो क्लास 3 में पढ़ता है वो 3 पेड़ लगाएगा। इस तरीके से फॉर एग्जांपल में वो यही समझा रहा है, जैसे जो क्लास 12th में पढ़ेगा तो वो कितने पेड़ लगाएगा, वो लगाएगा 12 पेड़। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब एक और नया टिप्स दे दिया उसने कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो कितने पेड़ स्टूडेंट के द्वारा लगाए जाएंगे, ये है क्वेश्चन। अब देखो समझते हैं इसको क्या कहता है। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वो कि जो जिस क्लास का जितना नंबर होगा वो उतने ही पेड़ लगाएगी, मतलब कि जो फर्स्ट क्लास होगी वो 1 पेड़ लगाएगी, जो सेकंड क्लास होगी वो 2 पेड़ लगाएगी, जो थर्ड क्लास होगी वो 3 पेड़ लगाएगी। थर्ड क्लास मतलब वो घटिया नहीं, तीसरी क्लास। जैसे करके जो 12th क्लास होगी वो कितने पेड़ लगाएगी, वो लगेगी 12 पेड़, 12 पेड़ लगाएगी। ठीक है, सेक्शन को भी छोड़ दो। अब ध्यान से देखो, ये मेरी एपी बन गई, मतलब इसमें मेरा A1 कितना हो गया, A1 मेरा हो गया 1, A2 कितना हो गया मेरा 2, A3 कितना हो गया मेरा 3, इस तरीके से। अब देखो तो D कितना, D निकाल सकते हो भाई, D कितना कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 करके, A2 कितना है मेरा 2 माइनस 1, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1। D की वैल्यू पता है तुम्हें, A की वैल्यू पता है तुम्हें, N मतलब कौन कितनी क्लास है भाई, 12 क्लास ही तो है, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब आपने क्या निकालना है, आपने सम निकालना है, निकाल दो सम। तो Sn इज इक्वल टू में Sn का फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। S12 निकालना है भाई, n की वैल्यू क्या है 12 ही है ना, सम निकालना है कितने पेड़ तक, कितनी क्लास तक, 12वीं क्लास तक। तो n की जगह पे क्या रख दिया मैंने 12, n की जगह पे क्या रख दिया 12, 2a की जगह पे 1 प्लस n की जगह पे 12 माइनस 1 और d की जगह पे क्या रख दूंगा मैं 1। d भी कितना निकला था मेरा 1 ही तो निकला था। ओके जी, S12 इसको इससे काटा 6, तो 6 2 1 जा 2 प्लस 11 भाई 12 माइनस 1 11 और 11 1 जा 11, तो ये हो गया। इसको सोल्व करो 6 और ये कितना हो जाएगा 13, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30। अब 13 6 जा
13 6 878, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास, अगर एक क्लास एक एक पेज जो नंबर था उस तरीके से लगाती है तो। अब सेक्शन कितने हैं हर क्लास में? 3 सेक्शन है। क्या करो कि ईच क्लास हैज 3 सेक्शन, 3 सेक्शन। अगर 3 सेक्शन है तो क्या करो 78 इंटू में कर दो 3, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने निकल जाएंगे? 8 या 24 का 4, 2 7 21 का 2 3 234, ये आ गया टोटल नंबर, ठीक है। अब एक और तरीका था इसको करने का। देखो ये इंटीजर ही था 1 2 3 4 5 6 और 12 तक। मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था SN का, क्या था वो? n/2, और ये आपका क्या था? n+1, ठीक है ना। n आपको पता ही था, n/2, n कितना? 12 + 1। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये बताया था ना फॉर्मूला, इससे ये कट गया 6 और ये आपका 13, कितना आ जाएगा? आ गया। देखो भाई, अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा था वो 1 2 3 4 कहां तक है? 12 तक ही तो है। अगर DB 1 हो और AB 1 हो हमारा, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बड़ा प्यारा था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। कहता है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल समझते हैं ना, ऐसे 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 जो बड़ा होता जाता है गोला, उसे बोलते हैं स्पाइरल। सक्सेसिव सेमी सर्कल, सक्सेसिव मतलब बढ़ते क्रम में बढ़ते हुए सेमी सर्कल है वो बढ़ रहे हैं। पहले छोटा सेमी सर्कल, फिर जो बनेगा वो बड़ा सेमी सर्कल, फिर बनेगा और बड़ा, इस तरीके से। विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट A एंड B। अभी सेंटर क्या है? A, फिर सेंटर क्या हो जाएगा? B। मतलब ऊपर वाले का सेंटर देखो, ऊपर वाला सेमी सर्कल का सेंटर क्या है? A। अब नीचे वाले का देखो, नीचे वाले का सेंटर क्या हो गया? B, ठीक है ना। अब ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? फिर ऐसी यहाँ पे एक पॉइंट मान लो C, इस तरीके से, समझ गए? ओके। फिर कहता है A एंड B स्टार्टिंग विद सेंटर एट A से स्टार्ट हो रहा है, ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। मतलब जो ऊपर वाला छोटा वाला सेमी सर्कल है, इसकी जो रेडियाई है वो है 0.5, ये जो AB है 0.5। फिर B से जो ये नीचे वाला जो सेमी सर्कल बनेगा, इसकी रेडियाई क्या हो जाएगी? मतलब यहां से लेके ये पूरा, ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की। ऐसी करके जब ये आएगा हो जाएगी 1.5, हो जाएगी फिर 2.0, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा एज सोन इन फिगर, इस तरीके से। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार अगर इसी तरीके से सेमी सर्कल बनाते रहे, इस स्पाइरल की लेंथ क्या होगी? भाई स्पाइरल किसकी फॉर्म में है? ये सेमी सर्कल की फॉर्म में है। सेमी सर्कल मतलब क्या? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, है ना। पहले लेंथ निकालते छोटे वाले की, मतलब इसकी L1 क्या है? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? भाई पूरे का क्या होता है? 2πr होता है। पूरे सर्कल का कितना होता है सर्कमफ्रेंस? 2πr। सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? 2πr/2, 2 से 2 गया तो πr, ठीक है। लेंथ हो जाएगी इसकी, और एक सेमी सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी? πr। अब रेडियस जो कि चेंज हो रही है हर बार, भाई अगर मैं A1 निकालूंगा, L1 बोल दो, A1 बोल दो, कुछ भी बोल दो, L1 के लिए πr रेडियस कितनी थी? 0.5, तो r की जगह पे क्या रख दोगे? 0.5 पाई। पाई की वैल्यू अभी मत रखना, पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे, ठीक है ना, इससे आसान पड़ेगा। फिर L2 मतलब A2। सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे? πr करके। मतलब इसकी भी जो लेंथ निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? πr करके तो निकालेंगे, तो πr। अब रेडियस कितनी हो जाएगी? 1, मतलब पाई इंटू में 1 क्या हो जाएगा? पाई आ जाएगा, समझ गए। L3 इस तरीके से πr। भाई L3 कौन सा होगा? ये वाला है L1, नीचे वाला है L2, ऊपर वाला है L3। तो L3 को देखो, ये भी एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का πr। अब रेडियस कितनी हो गई है? 1.5, मतलब पाई 1.5 कितना आ जाएगा? 1.5 पाई। अब ध्यान से देखो, ये एक AP बन गई, है ना। अब वो कह रहा है कितने सेमी सर्कल कहां तक जाना है? 13, मतलब n कितना हो गया आपका? 13, n हो गया आपका 13। अगर बात करो आप D की, तो D कैसे निकालोगे? A2 - A1 मतलब L2 - L1 इसमें तो A2 - A1 या फिर L2 - L1 कितना हो जाएगा? पाई माइनस 0.5 पाई। भाई 1 पाई में से 0.5 पाई का कितना बचा? 0.5 पाई बचा। तो D की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ठीक है ना। A की वैल्यू हमारे पास ये रही A1 की।
और n की वैल्यू ये रही। मुझे क्या निकालना है, मुझे टोटल लेंथ निकालनी है, मतलब सम निकालना है पूरा। सम निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। ये हो जाएगी पाई और ये हो जाएगी 1.5 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं Sn वाले फॉर्मूले से n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn, n की वैल्यू कितनी होगी भाई 13, मतलब 13। ऐसे सेमी कितने बनाने हैं हमने, 13 बनाने हैं, तो n की वैल्यू 13, तो 13/2 2a की जगह पे क्या रखेंगे हम, a कितना है हमारा, a कितना है हमारा 0.5 पाई। भाई a1 मतलब L1, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है ना। L1 मतलब कितना था ये 0.5 पाई, इसकी वैल्यू रख दी, प्लस n की वैल्यू कितनी है 13-1 और d की वैल्यू कितनी निकलती है हमारी 0.5 पाई, तो 0.5 पाई यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा वैल्यूज रख दी है, कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा ये भाई 0.5 2 ज़ा 1, ये आ जाएगा पाई। ओके, मतलब 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई आएगा 1 आएगा ना, और 1 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई, प्लस 13-1 कितना हो गया 12। 12 को 0.5 पाई से करना है मल्टीप्लाई, कर दो 13/2 पाई प्लस 12, 12×5 = 60 और ये हो गया 6 पाई, मतलब 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6, और 6 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 पाई। अब 6 पाई प्लस पाई, जैसे मैं बोलूं अगर x प्लस 6x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा ना, तो S13 13/2 इंटू में 7 पाई। अब उसने कहा था कि जो पाई की वैल्यू है वो कितनी रखनी है, वो रखनी है 22/7। ठीक है, अब रखेंगे हम पाई की वैल्यू, देखो पढ़ गया ना सर, अगर तुम यहीं पे पाई की वैल्यू रखते हो ना, खाम होकर कैलकुलेशन करना पड़ता तुम्हें बिना फालतू का, इसलिए पाई को साथ में लेके आओ और एंड में पाई की वैल्यू रख दो। तो S13 = में 13/2 इंटू में 7 इंटू में 22/7। अब 7 से देखो 7 कट गया, यहाँ पे 2 से ये 22 कट गया 11 पे, बचा क्या आपका 13 × 11। 13 × 11 करोगे तो कितना आएगा, 13 × 11 करेंगे तो आएगा हमारा 13, मतलब S13 जो टोटल लेंथ आएगी हमारे पास कितनी आएगी 143 सेंटीमीटर। 143 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड ऑफ लाइक दिस। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी थोड़ा बड़ा है, हमारी जगह गिर जाएगी, जो इसका सॉल्यूशन है वो भी थोड़ा लेंथी है, इसको भी मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। 200 लॉक्स, लॉक्स मतलब होता है लट्ठे, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं ना उनको बोलते हैं लॉक्स, आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरीके से लगाए गए हैं। इस तरीके से कहता है कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, जो बॉटम की रो है, जो नीचे की लाइन है उसमें 20 लठ रखे गए हैं। फिर कहता है 19 इन द नेक्स्ट रो, जो उसके ऊपर की लाइन बनेगी, जो उसके ऊपर की रो बनेगी उसमें 19 लॉक्स हैं, उसके ऊपर 18 है, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, इन हाउ मेनी रोज आर 20 लॉक्स आर प्लेस्ड, कितनी लाइनों में, कितनी रोज में 200 लॉक्स आ जाएंगे। एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, जो सबसे ऊपर की रो होगी उसमें कितने लॉक्स होंगे ये बताना है। आप सबसे पहले चेक करना है कि ये कह क्या रहा है। देखो उसने बोला जो बॉटम रो है ना, जो बॉटम रो है उसमें है 20 लॉक्स, उसके ऊपर की रो में 19, उसके ऊपर में 18, इस तरीके से ये चलता जा रहा है। हमें नहीं पता सबसे ऊपर की रो मतलब ये कितनी रो है, टोटल लॉक्स कितने हैं इसमें 200 लॉक्स हैं टोटल। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बॉटम की रो को अपना A1 मान लूं, मुझे AP बनानी है ना, मुझे AP डिजाइन करनी है, अगर मैं बॉटम की रो को अपना A1 मान लूं, मतलब कि मेरी AP क्या हो जाएगी, फिर AP हो जाएगी 20, फिर है 19, 18, इस तरीके से करके चल रहा है। ठीक है, ये मेरा A1 हो जाएगा, ये मेरा A2 हो जाएगा, ये मेरा A3 हो जाएगा, मतलब A1 कितना हो गया मेरा 20। अब मैं D निकालूंगा तो A2 माइनस 1, 19 माइनस 20, ये कितना आ जाएगा D मेरा माइनस का 1। अब मुझे A पता चल गया, मुझे D पता चल गया, मेरे से पूछ रहा है वो N, मतलब N कितने रोज बनेंगी, तो मतलब N मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालना है। फिर मुझसे क्या कहता है कि टोटल जो लॉक्स हैं वो कितने 200, मतलब कि सम जो है, मतलब SN है वो कितना है 200 है, मुझे उसने ये दे दिया, मुझे N निकालना है। मैं N कैसे निकालूंगा, कोई तरीका है भाई, AN वगैरह कुछ तो यहाँ पे है नहीं, मैं कोई और ट्रिक लगा ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं आने वाली, तो इसलिए सिंपल सा क्या अपना वो फॉर्मूला रखेंगे हम, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn कितने से रखा है भाई 200, तो 200 इज इक्वल टू में n नहीं पता, n की जगह पे n रख दिया, 2a, a कितना है 20 प्लस n नहीं पता -1 इंटू में d कितना है मेरा, d कितना है -1।
-1। तो ये 2 क्या है, डिवाइड में, इज इक्वल टू उधर गया तो भैया किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो 200 इंटू 2 ये हो गया n, 22 ज़ा 40 प्लस n-1। अब यहाँ पे कर देते हैं इसको, जगह कम बचाएंगे थोड़ी सी। तो -1 है, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। मल्टीप्लाई होना है मतलब -1 को n से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का n, ब्रैकेट खोल देते हैं यहीं पे, माइनस का n, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1। समझ में आया ना ये, ओके। 202 ज़ा 400 और यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 40 प्लस 1, भाई यहाँ पे 40 प्लस का है और 1 भी प्लस का है तो कितना हो जाएगा, 41 माइनस n का एज इट इज रहेगा। 400 इज इक्वल टू में, अब ये जो n है इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, मतलब ये n पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इस n को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 41n माइनस क्या हो जाएगा, ये n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो गया। अब क्या करो, इन दोनों टर्म्स को इज इक्वल टू के इधर ले आओ, भाई माइनस n स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, n स्क्वायर का हो जाएगा, ठीक है। 41n प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 41n हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से ही 400 है इज इक्वल टू में 0। तो ये बन जाती है हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ जाओ चैप्टर सेकंड पे। चैप्टर सेकंड क्या कहता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। जीरोस मतलब कि n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कर किसी से भी सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट से कर दो, डी वाले मेथड से जो चैप्टर 4 में यूज करा था, जो भी आपको इजी लगता है उससे कर दो। अब इस इक्वेशन को और तो शॉर्ट कर नहीं सकते, भाई क्या करते हैं, जो आगे होता है a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाले a की बात नहीं कर रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो a b c होता है, a b मतलब कोएफिशिएंट जो होते हैं। अब करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, 400 आएगा। 400 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए आपका 41 आ जाए। तो क्या होता है देखो भाई, n स्क्वायर का n स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस के साइन के साथ, और यहाँ पे आपके फैक्टर हो जाते हैं 25n माइनस का 16n। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, और माइनस माइनस प्लस करोगे तो 41, ठीक है ना। ये हमारे दो फैक्टर हो गए, आप सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके या कोई भी मेथड से, मैंने दोनों मेथड सिखा रखे हैं अपनी वीडियोस में। ओके, ये 4 टर्म्स होगी, मतलब पेयरिंग कर लो, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। इसमें से कॉमन देखो क्या आता है, इसमें कॉमन आ रहा है n स्क्वायर में से n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया n, माइनस का साइन का था माइनस का साइन, यहाँ पे 25n था, एक n बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया 25। सेम इसी ब्रैकेट को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे n माइनस 25, ठीक है। अब n को किससे मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे माइनस का 16n आ जाए, भाई यहाँ पे क्या है माइनस 16n, यहाँ पे क्या है n, तो n को किससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो तुम्हारा माइनस का 16n आ जाए, भाई कॉमन सी बात है ना, माइनस 16 से कर दोगे। अब देखो 400 आपका अपने आप आ जाएगा, माइनस 16 को जब आप माइनस 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा आपका। कितना इजी था, इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट नीचे, और जो हमने कॉमन लिया होता है, कॉमन इधर क्या लिया था n, तो इधर n, इधर क्या था माइनस 16, इधर माइनस 16 इज इक्वल टू में 0, ठीक है जी। अब क्या कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस के इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्लस का 25। अरे बाबा, यहाँ तो दोनों ही n आ रहे हैं और दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब कि इन 200 लॉग्स को हम दो तरीके से रख सकते हैं, या तो 16 रो में रख सकते हैं या फिर 25 रो में रख सकते हैं, ठीक है। अगर 25 रोज होंगी तो कितने लॉग्स आएंगे सबसे लास्ट वाली रो में, चेक करते हैं। मतलब क्या करना है तुम्हारे को, an निकालना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n की वैल्यू 25 निकली थी, तो n की वैल्यू पहले 25 रख दी, a की वैल्यू कितनी थी 20, प्लस n कितना था तुम्हारा 25 माइनस 1, और d कितना था तुम्हारा माइनस का 1, यही है ना। अब a25 इज इक्वल टू में 20 प्लस 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, और ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई में, तो a25 इज इक्वल टू में 20 प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस का 24 हो जाएगा ना, मैं सीधा लिख रहा हूँ माइनस 24, भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब a25 इज इक्वल टू में 24 माइनस 20 क्या आ गया -4। क्या ये पॉसिबल है कि लॉग्स माइनस में जा रहे हो,
बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो आंसर होने से रहा, समझ गए ना? ये लिख देना, अपना मेंशन कर देना। अब चेक करते हैं 16 में। तो an इज इक्वल टू में क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। अब n की जगह पे क्या रख देंगे हम, 16 इज इक्वल टू में a की वैल्यू 20 प्लस n की जगह पे 16 माइनस वन और d की जगह पे क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, a 16 इज इक्वल टू में 20 प्लस 16 माइनस वन कितना हो जाएगा भाई, 15 और इंटू में क्या है, 1 माइनस का। तो a 16 इज इक्वल टू में 20, 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ माइनस का 15। अब a 16 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो 16th अगर लो होगी, 16th लो में कितने लोग आ जाएंगे, 5। तो मतलब इस तरीके से कितनी रो बनेंगी, 16 रोज बनेंगी। और जो लास्ट की रो होगी, मतलब जो 16वीं रो होगी, नीचे से गिनेंगे जब हम, पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके 16वीं जो रो गिनेंगे, उसमें कितने लोग होंगे, उसमें 5 लोग होंगे। तो हमारा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 और हमारे उस लास्ट में कितने लोग होंगे, 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सवाल भी होता है खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि एक बकेट रखा हुआ था स्टार्टिंग में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में अब क्या है, आलू रखे हुए हैं, आलू रखे हुए हैं। अब जो बकेट से फर्स्ट आलू का डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर, और बाकी के जो आलू हैं उनका डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, फिर 3 मीटर, सबका कितना है, 3 मीटर है। समझ में? इस तरीके से 10 आलू रखे हुए हैं, 10 आलू रखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि जो कंपटीटर है वो पहले यहां से स्टार्ट हुआ, वो पहले आलू को उठाने आया, फिर वापस गया। अभी आप वापस आने वाले प्रोसेस को हटा दो भाई, पहला आलू उठाया जाएगा यहां से बाल्टी से। तो जो एपी रेडी करेंगे हम, एपी कैसे बनाएंगे, देखो यहां से वो आलू को उठाने गया, कितना चलेगा वो, 5 मीटर चलेगा। ठीक है, अब उठा लिया आलू, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब वापस से बाल्टी पे आओ। अब जो ये डिस्टेंस है, दूसरा आलू जो है, मतलब ये मेरा फर्स्ट आलू होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके 10 आलू रखे हुए हैं। अब जो दूसरा आलू उठाने के लिए आया तो टोटल कितना चलना पड़ रहा है उसको, 8 मीटर चलना पड़ रहा है। ठीक है जी, अब तीसरे आलू को उठाने के लिए 5 और 3 8, 8 3 11 मीटर चलना पड़ रहा है। इस तरीके से वो ऐसे बढ़ा के, मतलब जब भी उठाने जाएगा तो बाल्टी से ही उठाएगा। पहला आलू उठाया बाल्टी से, बाल्टी के डिस्टेंस से 5 मीटर, फिर दूसरा आलू भी बाल्टी के डिस्टेंस से यहाँ पे 8 मीटर, फिर बाल्टी के डिस्टेंस से 11 मीटर। समझ में आई बात? ओके, ये मेरा A1 हो गया, ये मेरा A2 हो गया, ये मेरा A3 हो गया, ऐसे कर करके। अब जब A1 आपको पता चल चुका है कि 5 है और D पता चल चुका है क्या है, A2 माइनस A1, A2 कितना है, 8 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3। D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3। D की वैल्यू आ गई, A पता चल गया आपको। N कितना होगा भाई, कितने आलू रखे हुए हैं, 10 आलू रखे हुए हैं, तो वो 10 बार जाएगी, मतलब तो N की वैल्यू कितनी होगी, 10। SN आपको फाइंड करना है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मुझे पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यूज को रखेंगे SN, n की जगह पे क्या आ जाएगा 10, 10/2 2a कितना है 5, a की वैल्यू कितनी है 5, प्लस n की जगह पे 10 - 1 और d की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू 3। तो S10 ये पूरा कट रहा है भाई, वैल्यूज हमने रख दी है, कैलकुलेट तो करना है, अब वो तो कर लोगे। 5 2 10 प्लस 10 - 1 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, कितना हो गया ये 27। ठीक है जी, 27 हो गया, इजिकल टू में S10 इजिकल टू में 5, अब ये कितना आ जाएगा 37, 10 प्लस 27 37 हो गया। अब क्या करना है, 5 को 37 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई है, तो या तो आप इसको सीधा ऐसे लिख दो, ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई। 7 5 35 का 5 3 5 18 185, तो S10 कितना आ गया 185। अब ये जो डिस्टेंस निकाला था हमने बाल्टी से निकाला था भाई, यहां से गया यहाँ पे खत्म, फिर वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हो रहा था लेकिन एक्चुअल में कि एक आलू उठाने के लिए वो यहां चल रहा था, तो यहां से वापस भी आ रहा था, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ था 5 और फिर 5 मतलब 10। ठीक है ना, फिर इस आलू को उठाने के लिए यहां पे आया, फिर इसी को वापस लेके आया, मतलब 8 प्लस 8 16, मतलब हर बार 2 चक्कर लगाए उसने। कितने चक्कर लगाए, 2। तो सिंपली अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा फिर आपका, टोटल डिस्टेंस 185 इंटू में 2,
समझ रहे हो 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर बार 2 चक्कर लग रहे हैं, वापस भी तो आ रहा है ना वो। भाई अभी तक हमने क्या निकाला था, ये 5 क्या था, सिर्फ जाना जाना, ये 8 क्या था, यहां से जाना जाना, ये वापस भी तो आया है, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। या तो आप यहीं पे डिस्टेंस लेते, एपी क्या आती तुम्हारी, पहले आती 10, ठीक है ना, फिर आती तुम्हारी 8, यहां से यहां तक 8, 8 प्लस 8 16, फिर यहां से यहां तक 11 फिर 11 कितने हो गया 22। इस तरीके से एपी बनती, उस तरीके से भी कर सकते हो। और ये मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना एंड में, तो इससे सीधा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर इससे क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 2 10 का 1, 16 और 17 और ये 2 और ये हो जाएगा 3, मतलब 370 मीटर उसको टोटल चलना पड़ेगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 370 मीटर। इसी के साथ ये होती है वीडियो खत्म, और इसका मतलब चैप्टर भी हुआ हमारा खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कमा पेशी रह गई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उसमें इंप्रूव कर सकूं, बता सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।